तो ये है इस टॉप 50 क्वेश्चंस के सीरीज का लास्ट पार्ट नंबर 18। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स, जो चैप्टर हमारा स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स चैप्टर को पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले हम इसका देखेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है इसमें, सबसे पहला पढ़ना है हमें इसमें मीन। क्या पढ़ना है? मीन। मीन फाइंड करने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है एज्यूम मेथड, तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। अब वन बाय वन इन तीनों के फॉर्मूले देखिए। पहला है डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार से। किससे डिनोट किया जाता है? एक्स बार से। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। सेकेंड मेथड जो था वो था एज्यूम मेथड। सेकेंड मेथड क्या है? एज्यूम मेथड। इसमें मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। थर्ड पार्ट है, थर्ड मेथड जो है हमारा वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में एक्स बार का जो मीन का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई और इनटू में एच मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे मीडियन। क्या पढ़ेंगे? मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट में एन बाय टू माइनस सी एफ और डिवाइड बाय एफ इंटू एच। और अगला हम पढ़ेंगे मोड इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाय टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू में एच। तो ये हमारा मोड का फॉर्मूला है और ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। और ये तीनों फॉर्मूले हमारे किसके हैं? मीन निकालने के तीन फॉर्मूले थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों के फॉर्मूले मैंने लिख दिए यहाँ पे। मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ मतलब कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और इंटू एच अपॉन में एफ। ऐसे ही मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। तो ये थे हमारा स्टैटिक्स चैप्टर के सारे फॉर्मूले। और ये जो मीन और मोड के ये जो फॉर्मूले हैं ये यूज होते हैं व्हेन, कब यूज होंगे ये? व्हेन गिवन क्लास इंटरवल। जब हमें क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन होगा तब हमारे दोनों फॉर्मूले लगेंगे, मीन का और किसका? मोड का। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 50 वर्कर्स काम करते हैं और उनका डेली का जो वो है वेजेस है वो कितना है ये बताना है हमें। ठीक है। और डेली वेजेस कैसे है? 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। और नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है? जो 500 से 520 में वो 12 है, 520 से 540 में 14 वर्कर्स है। इस तरीके से हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है।
और हमें इसका मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के मैंने आप लोगों को 3 मेथड बताए। कितने मेथड बताए? 3 मेथड बताए हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों मेथड से ना मैं करके मैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करूंगा, क्योंकि उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। डायरेक्ट मेथड का भी पोर्शन आ जाएगा और एज्यूम मेथड का भी पोर्शन आ जाएगा और स्टेप डेविएशन मेथड का तो होगा ही होगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन, तो 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड में सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में टेबल है वो कैसी है? हॉरिजॉन्टल। हम इसकी वर्टिकल टेबल बनाएंगे। जो पहला कॉलम होता है वो हमारा होता है क्लास इंटरवल का, दूसरा कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का, तीसरा कॉलम होता है एक्सआई का, उसके बाद हमारा चौथा कॉलम होता है डीआई का, फिर फिफ्थ कॉलम होता है हमारा यूआई का और लास्ट कॉलम होता है यूआई और एफआई का। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास 5 क्लास इंटरवल है, 500 से 520, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। दूसरा कॉलम होता है हमारा एफ आई का, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में, एफ आई 12, 14, 8, 6 और 10। तीसरा कॉलम होता है हमारा एक्स आई का। ठीक है, एक्स आई के बाद कॉलम होता है डी आई का। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। अगला कॉलम होता है यू आई का। यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन में एच। अगला कॉलम होता है एफ आई इंटू यू आई का। तो 1/1 हम इसको फाइंड करेंगे। एक्स आई का फॉर्मूला होता है, एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड 2। अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है जितने भी क्लास इंटरवल दे रखे हैं इसमें अपर लिमिट जो ज्यादा वाली वैल्यू है वो अपर लिमिट है, जो कम वाली वैल्यू क्या है? लोअर लिमिट है। तो हमारा कितना आ जाएगा? 520 प्लस 500, 520 प्लस 500 कितना आएगा? 1020। 1020 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 510। कितना आएगा? 510। इस तरीके से भी आप चेक करेंगे तो सब में हमारे पास 20-20 का डिफरेंस है। 20 का डिफरेंस है तो 20 ऐड करते चले जाएंगे। तो 510 में 20 जोड़ेंगे तो 530 आएगा, फिर 550, 570, 590। और इन्होंने फ्रीक्वेंसी का जो सम दे रखा है क्वेश्चन में, कितने बार करा है? टोटल 50 बार करा है। तो जो सिग्मा एफ आई होगा, एफ आई की वैल्यू कितनी होगी? 50। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जितने भी ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं उन सबका समीशन, मतलब सम। सिग्मा का मतलब ये होता है। अब हम निकालेंगे डी आई। डी आई फाइंड करने के लिए हम एक्स आई में से किसी एक चीज को एज्यूम कर लेते हैं, एक नंबर को, जिसको हम ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए। तो ए हमारे पास क्या हमने ऐड कर लिया? 550 हमने ए ऐड कर लिया। कोई भी आप ऐड कर सकते हैं और हम कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए बीच में से ऐड करेंगे ताकि हमारा एक्स आई में से ए आई घटाने में कोई दिक्कत ना हो। अब 510 में से हम 550 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 40। 530 में से 550 घटाएंगे तो 20। 550 में से 550 घटाएंगे तो 0। 570 में से 550 घटाएंगे तो पॉजिटिव 20।
590 में से 550 गया तो 40 प्लस का। ठीक है, अब हमारा क्या है आगे स्टेप, यूआई। यूआई कैसे निकलता है, डी आई अपॉन में एच। अब ये एच क्या होता है, एच होता है डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 20 का। तो एच हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। तो डी आई यानी ये जो डी आई की सारी वैल्यू है इसको 20 से डिवाइड करते चलेगा। 40 को 2 से 20 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2, -1 0, और ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अगला कॉलम क्या है, एफ आई इंटू यू आई। एफ आई की मल्टीप्लाई यू आई में कर दो, तो एफ आई है और यू आई है। 12 2 सा 24, 14 बन जा 14, 8 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 6 बन जा 6, 10 2 सा 20। ये आ गया हमारे पास। अब लास्ट में क्या करते हैं, हम इसका सम कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू, सिग्मा का मतलब जितने भी ऊपर नंबर्स हैं उन सबका सम। तो आप इसे ऐड करो, 20 और 6 26 हो गया। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव 26, और ये हो जाएगा 14 और 4 18 और 20 कितना होता है 38। ये हो गया माइनस का 38, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 38 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और ये 1, यानी कि माइनस का 12। कितना बचा, माइनस का 12। तो सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आ गई, -12, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 50। तो स्टेप डेविएशन मेथड का मीन का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये फॉर्मूला था स्टेप डेविएशन मेथड का। तो एक्स आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू हमने ऐड करी थी कितनी 550, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है -12। तो ये हो गया -12 अपॉन में एफ आई की वैल्यू कितनी है 50 और इनटू में एच की वैल्यू कितनी है 20, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये हो जाएगा 550 प्लस माइनस 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 2 सा 24 डिवाइड बाय 5। तो ये हो गया 550 माइनस 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, 0.58 जा 40। अब 550 में से हमें माइनस करना है कितना 4.8। तो माइनस करते हैं यहाँ पे 550 पॉइंट में एक जीरो ऐड कर लेते हैं 4 और 0.8। तो यहाँ से कैरी ले लेंगे 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा पॉइंट, यहाँ पे 10 था 9 बचेगा, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5। यहाँ पे एक कैरी इधर चला गया था तो 4 और ये बचेगा 5। तो ये हमारा आंसर आया कितना 545.2। ये किसकी वैल्यू है हमारी, एक्स बार की वैल्यू है। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना आया 545.2 यानी 545.2। तो ये था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड जो कि ज्यादातर 6 मार्क्स का आता है। बट मैं इसमें आपको तीनों मेथड बताना चाहता हूँ। तीनों मेथड क्या है कि सबसे पहला मेथड था हमारा डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट मेथड का मैंने फॉर्मूला बताया था कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। अगर हम इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना होता तो फ्रीक्वेंसी वाली टेबल आती और एक्स आई वाली टेबल आती, फिर दूसरी लास्ट टेबल कौन सी आती एफ आई इंटू एक्स आई की, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते और वो फिर डायरेक्ट मेथड से हो जाता। अगर हमारे पास एज्यूम मेथड आता तो एज्यूम मेथड क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ जाता है सिग्मा एफ आई और डी आई है तो फिर हमें डी आई निकालना पड़ता, तो लास्ट में किसकी मल्टीप्लाई करते इस कॉलम के बाद हमारा कॉलम जो आता है वो किसका आता एफ आई और डी आई का, एफ की डी आई में मल्टीप्लाई करके हम फोर्थ कॉलम में लिख देते और उनसे का सम करके हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। स्टेप डेविएशन मेथड मैंने इसलिए बताया था क्योंकि इसमें तीनों मेथड शामिल होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 और 47 में हमें फाइंड करना है मीडियन। तो सबसे पहले मैं आपको मीडियन का फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला होता क्या है, मीडियन का क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने इंट्रोडक्शन में, L प्लस n/2 माइनस सी एफ और अपॉन में
एफ इंटू एच। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, मीडियन का। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले एल चाहिए, ठीक है, लोअर टर्म जिसको बोला जाता है, एन चाहिए, सम ऑफ सी एफ जो होता है, और सी एफ चाहिए, और एफ और एच, ठीक है। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमें ये क्वेश्चन में दिया होगा क्लास इंटरवल, और ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्लास इंटरवल गिवन होगा जब भी हमें ये फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज कोई और फॉर्मूला लगाना है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है मीडियन निकालने के लिए, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी गिवन की वजह से हम क्या निकालेंगे, हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हम सीएफ बोलते हैं। तो सीएफ कैसे निकालेंगे, पहली वाली डिजिट को ऐसे लिख दो, नेक्स्ट वाली डिजिट ऐड करके यहाँ लिख दो। तो 4 और 5 कितना होता है, 9, 9 और 13 कितना होता है, 22, 22 और 20 कितना होता है, 42, 42 और 14 कितना होता है, 56, 56 और 8 कितना होता है, 64, 64 और 4 कितना होता है, 68, ठीक है। अब हमारे पास जो ये लास्ट में आया है, आप इसको देख लो या फिर इन सब का सम देख लो, दोनों इक्वल होता है, यानी n कितना आएगा हमारा इन सब का सम, 68। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 68। तो इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू किसकी रखनी है, n/2 की। तो पहले हम क्या निकालेंगे, n/2। तो n/2 हमारा कितना आएगा, 68 डिवाइड बाय 2, यानी कितना आ गया, 34। कितना आ गया हमारा n/2, 34। हम चेक करेंगे कि हमारा n/2 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस में फिक्स होता है, ठीक है। तो 34 हमारा नंबर है, ना तो ये 4 वाली टर्म में आएगा, ना ही 9 वाली टर्म में आएगा, ना ही 22 में आएगा, क्योंकि 34 22 से ज्यादा है। तो एक कौन सी टर्म में आएगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 42 वाली में। किस में आएगा, 42 वाली में आएगा। तो 42 में आएगा, तो इसके जस्ट सामने वाला होता है हमारा f। क्या होता है, f, ठीक है। और इसके सामने लोअर टर्म होती है 125 क्लास इंटरवल में, यानी हमारे पास लोअर टर्म क्या हो गई, लोअर लिमिट इक्वल टू लोअर लिमिट l इक्वल टू कितना आ गया, 125, और फ्रीक्वेंसी यानी f इक्वल टू कितना आ गया, 20। अब क्या निकालना है हमें, CF। तो CF जिस लाइन में ये फिक्स होता है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर CF में वो क्या होता है, CF होता है, इससे एक पहले वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा CF। तो हम यहाँ लिख देंगे CF इक्वल टू 22। हमारे पास अब सारी वैल्यू आ गई, बचा क्या, H। तो H होता है हमारा डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल H कितना हो गया हमारा पास, H हो गया 85 में से 65 गया तो कितना बचा, 20। तो डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल कितना आ गया, 20। अब सारी वैल्यू उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो। L की वैल्यू कितनी है, 125 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है, 34। CF की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 22, और F कितना है, 20, और H कितना है, H भी कितना है, 20। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा 125 प्लस 34 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, तो ये आ जाएगा 137। तो मीडियन हमारा कितना निकल गया है, 137। तो ये है इसका फाइनल आंसर। एक बार मैं और बता देता हूँ, सबसे पहले क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। जब हमारे पास क्लास इंटरवल होता है तो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो मीडियन निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी की हेल्प लेके पहले CF निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF कैसे निकलेगा, पहला नंबर एज इट इज आ गया, फिर नेक्स्ट वाले नंबर को ऐड कर लेंगे। तो 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9 और 13 हो गया 22, 22 और 20 कितना हो गया, 42, 42 और 14 कितना हो गया, 56, 56 और 8 कितना हो गया, 64, 64 और 4 कितना हो गया, 68। अब ये जो 68 है, लास्ट वाला टर्म, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 68। n/2 इक्वल टू कितना होता है, 68 डिवाइड बाय 2, इससे से काट देंगे कितना आएगा, 34। n/2 की वैल्यू आ गई। अब हमें देखना है कि n/2 हमारा किस में
फिक्स होता है। तो n/2 ना तो 4 में आएगा, ना तो 9 में आएगा, ना ही 22 में आएगा। 22 से 34 ज्यादा था तो 42 वाले कॉलम में आ जाएगा। तो जिसमें हमारा ये फिक्स होता है 42 वाले में, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी वाली टेबल है जस्ट इसके सामने वाली, ये f होता है, इसके सामने क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट होती है, l की वैल्यू 125 आ गई। तो हमारे पास f भी आ गया 20 और लोअर लिमिट आ गई l 125, n/2 आ गया 34। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, cf। तो जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी आती है, जिस टेबल में जिस वाली लाइन में फ्रीक्वेंसी है, जस्ट उसके वाला cf हमारा ऊपर वाला क्या होता है, cf जस्ट पहले वाला हमारा cf होता है। h होता है क्या, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल h। अब सारी वैल्यू उठा के हमने कहाँ रख दी, इस फॉर्मूले में पुट कर दी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 47, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें फाइंड करना है, फाइंड द मोड। तो सबसे पहले हम मोड का फॉर्मूला लिखेंगे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। तो ये F1, F0 और F2 होता क्या है, हम देखेंगे इस जो हमारे पास टेबल दी हुई है। इस फॉर्मूले का यूज जब करना है जब हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम F1, F0 और L वगैरह निकालने के लिए सबसे पहले हम टेबल को देखेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, टेबल जैसे लिखी इसको वैसे लिखा छोड़ देंगे, हम सारी वैल्यू फाइंड करेंगे डायरेक्ट। तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी F1 होती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 61। तो इसका मतलब F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 61। और उससे जस्ट एक पहले वाला नंबर, उससे जस्ट एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F0। तो F0 की वैल्यू आ गई 52। जस्ट इसके बाद वाली F2। और अब बचा क्या हमारा L और H। तो जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी उसके ऊपर वाला जो क्लास इंटरवल है, ऊपर वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट को हम क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। यानी कि लोअर लिमिट हमारा क्या हो गया, 60। लोअर लिमिट किसको बोलते हैं, L को। तो L इक्वल टू कितना आ गया, 60। अब क्या बचा, H। तो H तो हमारे क्वेश्चन में पता था क्या था, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। तो डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल कितना है, 20। तो H की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20। तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो वैल्यू पुट करते हैं। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 60 प्लस F1 की वैल्यू 61, F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 52 डिवाइड 2F1, 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस F0, F0 वैल्यू है 52 माइनस F2 की वैल्यू है 38 इंटू में H की वैल्यू है 20। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन करेंगे। 60 प्लस 61 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। कितना बचेगा, 9 अपॉन 60। 1 2 से कितना होता है, 132। 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। 122 कितना होगा, 122 माइनस इसको ऐड कर लेंगे। 8 और 2 होता है 0 और 10, 0 आ गया। 4 और 5 कितना हो गया, 9 इंटू में 20। अब हमारा बचेगा 60 प्लस 9 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिवाइड बाय 122 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 32। ठीक है। अब हमारे पास आ गया मोड इक्वल टू 60 प्लस 180 डिवाइड बाय 32। दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा 16 बार में, 2 से डिवाइड होगा 90, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। अब ये हो गया 60 प्लस 45 डिवाइड बाय 8। अब हम करेंगे 60 प्लस 45 को डिवाइड करना है 8 से, तो 45 डिवाइड बाय 8। 8 5 जा 40, 5 बचेगा, यहाँ से पॉइंट लगाएंगे 0। 8 5 जा 45 और सॉरी 8 5 जा 40 और 8 5 जा
8 5 से 40 और 8 6 से कितना होता है 48, कितना बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे 0, 8 2 जा 16, कितना बचेगा 4, अब पॉइंट लगा दे, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 5 जा 40, तो कितना आ गया हमारा डिवाइड करके 5.625, 5.625, इसमें इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 65.625, ये किसकी वैल्यू है हमारी मोड की। तो ये था इसका फाइनल आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो इज 28.5, हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीडियन गिवन है 28.5 और हमें फाइंड करना है x एंड y। क्या फाइंड करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है मीडियन, तो मीडियन गिवन है तो हमें मीडियन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H, ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। तो हमें मीडियन की वैल्यू ही गिवन है, मीडियन की वैल्यू कितनी है 28.5 इक्वल टू, तो L n/2 CF एंड F एंड H हमें फाइंड करना पड़ेगा क्वेश्चन से। तो CF मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले CF निकालते हैं। CF कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी का सम करके हमें यहाँ निकलना है। तो 5 का 5 आएगा, 5 में x ऐड करेंगे तो x प्लस 5 आएगा, इसमें 20 ऐड करेंगे तो x प्लस 25 आएगा, x प्लस 25 में 15 ऐड करेंगे तो x प्लस कितना आएगा 40, और इसमें हम y ऐड करेंगे तो x प्लस y प्लस 40, इसमें 5 ऐड करेंगे तो x प्लस y प्लस 45। तो ये जो हमारा सम लास्ट में आता है, CF का लास्ट टर्म जो होता है वो किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है, यानी कि x प्लस y प्लस 45 इक्वल टू कितना होगा 60, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या निकालते हैं n/2, तो n/2 हमारा क्या है, n कितना है हमारे पास 60 जो गिवन है, तो 60 अपॉन में कितना आएगा 2, इससे कट गया कितना आ गया 30, यानी n/2 की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब n/2 जो हमारा 30 आया हम इसे चेक करेंगे CF वाले टर्म में, किसमें चेक करेंगे CF वाले टर्म में। तो CF देखो यहाँ पे कितना है 30, तो ये 5 में भी नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, तो इसमें हम लेंगे इस वाले टर्म में। तो इस वाले टर्म में आ जाएगा क्योंकि x की कुछ तो वैल्यू होगी जिसे हम 25 में ऐड करके 30 के पास आ सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा f, ये क्या हो जाएगा f, और ये क्या हो गया हमारे पास l, यानी लोअर टर्म कितनी आ गई, लोअर लिमिट यानी L इक्वल टू कितना आएगा 20, और F कितना आ गया, F आ गया 20। अब क्या बचा हमारे पास CF, तो CF क्या होता है, F के जस्ट ऊपर वाला नंबर होता है CF वाली लाइन में, ये कितना हो गया हमारे पास CF, कितना हो गया CF, तो CF की वैल्यू कितनी आ गई x प्लस 5, ये आ गई CF की वैल्यू, ठीक है। अब हम h निकालेंगे, तो h क्या होता है डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, h की वैल्यू कितनी आ गई 10, 0 में से 10 गया तो कितना बचेगा 10। अब ये सारी वैल्यू उठा के हमें यहाँ रखनी है, l की वैल्यू कितनी है, लोअर टर्म की वैल्यू 20 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 30 माइनस CF की वैल्यू कितनी है x प्लस 5, तो CF रखेंगे x प्लस 5 और डिवाइड बाय f की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 इंटू h कितना है, h भी हमारे पास 20 है, सॉरी h की वैल्यू कितनी है 10, तो डिवाइड हो जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इधर बचेगा 28.5 और ये बचा 20 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 30 माइनस की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस x, माइनस और प्लस कितना हो गया माइनस, और ये हो गया -5 अपॉन में कितना बचा 2, ये वाला 20 इधर आ जाएगा, तो 28.5 माइनस 20 इक्वल टू, यहाँ 30 में से 5 गया तो कितना बचा 25 माइनस x डिवाइड बाय 2, 28.5 में से 20 माइनस होगा तो कितना बचेगा 8.5 इक्वल टू 25 माइनस
x और डिवाइड बाय 2, 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो कितना आएगा 8.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 25 माइनस x, और ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 टू 16 और 17 इक्वल टू 25 माइनस x, तो ये वाला x इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 25 माइनस 17, 25 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8, और हमें क्या निकालना था x और y दोनों निकालने, तो x की वैल्यू उठा के रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी x प्लस वाई, इक्वेशन फर्स्ट क्या x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल टू 60 प्लस 45 इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू हमने 8 फाइंड करी है प्लस y प्लस 45 इक्वल टू 60, 45 और 8 कितना होता है 53, तो ये हो गया 53 प्लस y प्लस 60 इक्वल टू 60, y की वैल्यू निकालेंगे तो 60, 53 इधर चला जाएगा माइनस में, तो कितना आएगा y की वैल्यू आ गई 7, और x और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आई है 7 और x की वैल्यू कितनी आई है 8, तो ये हमारे x और y की वैल्यू है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो ये है हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज का क्वेश्चन लास्ट, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 50 है जो कि हमारा डिपेंड किस पे है, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। एक हमारा रिलेशन होता है मोड मीडियन और मीन के बीच में, क्या होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन, यानी 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन, और इसके डिपेंड करके हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, इन ए मॉडरेटली स्क्वेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज 20, हमें मीडियन क्या गिवन है इसमें 20 गिवन है, मीडियन की वैल्यू कितनी है 20, और मीन की वैल्यू कितनी है, मीन की वैल्यू 22.5, हमें क्या फाइंड करना है मोड, तो मोड फाइंड करना हम लिखेंगे लेट मोड इक्वल टू x, फॉर्मूला क्या था हमारा मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मोड की वैल्यू कितनी है x, 3 मल्टीप्लाई मीडियन की वैल्यू है 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन की वैल्यू है 22.5, तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाई 3 यानी 60, 22 मल्टीप्लाई 5 और 22.5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 45, x इक्वल टू 60 में से 45 गया तो कितना बचेगा 15, तो ये है हमारी किसकी वैल्यू मोड की वैल्यू। तो ये था हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट से, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है नंबर सिस्टम, उसमें से एक क्वेश्चन आता है प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो थ्योरिकल क्वेश्चन है, आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी की बुक में इसका सॉल्यूशन दे रखा है एग्जांपल्स में। तो आज हम इस सीरीज का लास्ट करते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था 50। आप सभी इन सारे 50 क्वेश्चंस को करके अपने जो बोर्ड के मार्क्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। हमारा वादा था 95 प्लस, जो भी इस क्वेश्चन जितने भी 50 क्वेश्चंस हैं उन सबका रिवीजन कर लेगा, उसकी गारंटी है कि वो 90 प्लस मार्क्स आराम से लेके